हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे रीजनिंग के सेशन में। तो हमने स्लॉइज्म ख़त्म कर लिया एनालिटिकल रीजनिंग में। स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, ये जो भी बड़े बड़े जो चैप्टर हैं एनालिटिकल रीजनिंग के, वो हमने समाप्त कर लिए हैं। और ये भी बताया कि ये जो चैप्टर हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से कितने इम्पोर्टेंट हैं। यानी कि ये चैप्टर इतने इम्पोर्टेंट है कि हर डी ग्रेड एग्जाम से लेके ए ग्रेड एग्जाम तक, यानी कि इंडिया के सबसे इजीएस्ट एग्जाम से लेके इंडिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम तक ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी एनालिटिकल रीजनिंग में कुछ चैप्टर अभी और बाकी हैं, उनको करेंगे। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन, तो कोर्स ऑफ एक्शन को अगर हम हिंदी भाषा में अगर डिकोड करें, ठीक है, तो इसे ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे एक्शन या ऐसे काम जो किए जाने हैं। ठीक है, अब काम तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, काम तो कुछ भी हो सकता है, तो कैसे काम? ठीक है, ऐसे काम जो लोगों को बेनिफिट दें। ठीक है, जो राशनल हो, जो प्रैक्टिकल हो, ऐसे काम कोर्स ऑफ एक्शन कहते हैं। ये सब्जेक्ट जो है, ये टॉपिक जो है रीजनिंग में क्यों है? ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन यानी कि कौन सा एक्शन लें, कौन सा काम करें। ठीक है, कौन सा काम सही है या गलत है ना, कौन सा काम राइट है या रॉन्ग। ठीक है, तो जब राइट और रॉन्ग, ठीक है, जब कंपैरिजन की बात आ जाती है, जब दो में से एक चूज करना पड़ जाता है, तो ये रीजनिंग का विषय बन जाता है अपने आप ऑटोमेटिकली। ठीक है, कि विच वन इज राइट। तो इसलिए जो कोर्स ऑफ एक्शन है उसको इंक्लूड किया गया है रीजनिंग में। एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने जैसे कि बताया, एनालिटिकल रीजनिंग भारत के सबसे निचले स्तर के एग्जाम से लेके और सबसे उच्च स्तर के एग्जाम में पूछा जाता है। तो वैसे ही कोर्स ऑफ एक्शन का है। कोर्स ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें, तो अगर हम छोटे एग्जाम्स की बात करें, तो यह क्वेश्चन एसएससी के लगभग सारे एग्जाम्स, ठीक है, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्टेनो का एग्ज़ाम हो, या फिर 10+2 का एग्ज़ाम हो, इन सभी एग्ज़ामों में कोर्स ऑफ एक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, भले ही एक क्वेश्चन पूछा जाए, बट पूछा जाएगा। ठीक है, एसएससी के अलावा अगर हम बात करें, तो रेलवेज, रेलवेज के एग्जाम, ठीक है, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट हो, ठीक है, चाहे रेलवे ग्रुप बी हो। ठीक है, अभी 2018 में एग्जाम हुआ था रेलवेज का, है ना। सारे लोग वही सस्ती रीजनिंग, है ना, पढ़ के जा रहे थे, कोडिंग डिकोडिंग डायरेक्शन टेस्ट, है ना। और जब पेपर आया तो चौंक गए। ठीक है, तो चौंक क्यों गए? क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे एनालिटिकल रीजनिंग से पूछे गए थे, और एनालिटिकल रीजनिंग में भी अगर स्लॉगिज्म से अगर पूछते तो बात ठीक थी। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पूछे गए थे कोर्स ऑफ एक्शन से पूछे गए थे। ठीक है, आगे हम जब एग्जाम्पल करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि असिस्टेंट लोको पायलट रेलवे ग्रुप डी में कौन कौन से एग्जाम, जो कौन कौन से क्वेश्चन हैं वो कोर्स ऑफ एक्शन से पूछे गए। ठीक है, तो रेलवेज के एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो कि इंट्रेंस से रिलेटेड हैं, एंट्रेंस से रिलेटेड, आपको कहीं ग्रेजुएशन में कहीं दाखिला लेना है, या फिर कहीं पोस्ट ग्रेजुएशन में दाखिला लेना है, आपको एमबीए करना है, बीटेक करना है, उससे रिलेटेड जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें भी ये जो क्वेश्चन है कोर्स ऑफ एक्शन से रिलेटेड पूछे जाते हैं।
मेनली जिन एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एग्जाम्स हैं आपके क्लैट, कॉमन लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट जो लॉ के लिए होता है 12th के बाद, है ना, BA प्लस LLB या BBA प्लस LLB। क्लैट के बाद आईलेट, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, तो जो लॉ के एग्जाम्स हैं जितने भी, है ना, लॉ एंट्रेंस एग्जाम है उसमें ये सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा कैट, मैट, ठीक है, जितने भी मैनेजमेंट MBA से रिलेटेड एग्जाम है उसमें, ठीक है, जी मैट, ठीक है, इन एग्जाम्स में ये सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो SSC रेलवे एंट्रेंस के अलावा, ठीक है, ये जो सवाल पूछे जाते हैं स्टेट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एग्जाम्स खास करके पटवारी, पुलिस, मंडी परिषद, अभी पिछले कुछ वर्षों में जो खास करके यूपी में, उत्तर प्रदेश में जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें पटवारी, पुलिस और मंडी परिषद के एग्जाम्स में कोर्स ऑफ एक्शन से रिलेटेड सवाल धड़ल्ले के साथ पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये 4 सेक्टर हो गए बेसिकली। इसके अलावा अदर जो वेरियस एग्जाम है, केंद्रीय विद्यालय, है ना, जवाहर नवोदय विद्यालय, इनके लिए जो टीचर की भर्तियां होती हैं उसमें भी कोर्स ऑफ एक्शन से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, इन एग्जाम्स का जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो मेजर जो कॉम्पिटिटिव हमारी पब्लिक है, कह सकते हैं ऑडियंस है, वो इन एग्जाम्स को देती है, तो इन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसके अलावा ऐसे एग्जाम्स जहां पर ये बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, ठीक है, इनके बिना एग्जाम क्वालिफाई करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है, उन एग्जाम्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, और वो एग्जाम है बैंकिंग, इंश्योरेंस और रेगुलेटरी बॉडीज। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है इनके लिए। ठीक है, पूरी एनालिटिकल रीजनिंग ही इंपॉर्टेंट है, बट कोर्स ऑफ एक्शन जो है अभी हम जब करेंगे तो पता चलेगा। स्लॉगिज्म के बाद सबसे इजी टॉपिक माना जाता है एनालिटिकल रीजनिंग में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम इन एग्जाम्स के लिए इस चैप्टर को तैयार करें। तो बैंकिंग में IBPS के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, IBPS PO, IBPS क्लर्क, IBPS SO स्पेशलिस्ट ऑफिसर, इसके अलावा IBPS RRB रीजनल रूरल बैंक, ठीक है, इसके PO और क्लर्क दोनों के एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है। बात करें अदर बैंकिंग सेक्टर की, ठीक है, तो SBI के PO और क्लर्क दोनों में ही इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा वेरियस इंश्योरेंस जो हमारी है LIC का जो मेनली 2 पोस्ट हैं ADO और AAO, उसमें ये सवाल पूछा जाता है। LIC ADO और AAO में ये सवाल पूछा जाता है। इसके अलावा जब हम रेगुलेटरी बॉडीज की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, तो RBI ग्रेड B, नाबार्ड ग्रेड B, सेबी ग्रेड B। ठीक है, जो रेगुलेटरी बॉडी है ना, RBI किसको कंट्रोल करता है? बैंकों को कंट्रोल करता है। नाबार्ड किसको कंट्रोल करता है? एग्रीकल्चर जो लोन है उसको कंट्रोल करता है। सेबी किसको कंट्रोल करता है? आपकी जो स्टॉक मार्केट है उसको कैंसिल करता है, मतलब कवर करता है, ठीक है, कंट्रोल करता है। तो इन एग्जाम्स में ये सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है,
इसके अलावा अगर हम और हाई लेवल पे चले तो यूपीएससी, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, सीडीएस, है ना, जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें ये सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा जितने भी स्टेट पीसीएस की वैकेंसी हैं, स्टेट पीएससी की वैकेंसीज, ठीक है, अपर और लोअर दोनों में ये सवाल पूछे जाते हैं। ठीक, बाकी लोग जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वो एक बार को इन एग्जाम्स को छोड़ इस चैप्टर को स्किप कर सकते हैं क्योंकि एक दो क्वेश्चन आता है। ठीक है, मैं तो नहीं कहूँगा कि आप स्किप करो, बट मैं बता रहा हूँ कि किसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जिस फील्ड के लोगों के लिए, जिस फील्ड के अभ्यर्थियों के लिए है, वो है बैंकिंग। ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन अगर आपने चैप्टर जो है स्किप किया, ठीक है, एंड एवरीथिंग विल बी ओवर। रीजन क्या है कि 5 क्वेश्चन का बंच पूछा जाता है, 5 क्वेश्चन छोड़ने का मतलब क्या है, कंपटीशन छोड़ दो। ठीक है, बाकी जगह कुछ नहीं, यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पूछा जाएगा, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पूछा जाएगा, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ। बट यहाँ बैंकिंग, इंश्योरेंस और रेगुलेटरी बॉडी के फील्ड में आपसे 5 क्वेश्चन कोर्स ऑफ एक्शन से पूछे जाते हैं। तो ऐसे में आप इसे छोड़ना क्या करते हैं, अवॉइड, मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते आप इस टॉपिक को छोड़ के जाना। ठीक है, तो आप अगर आप बैंकिंग रेगुलेटरी बॉडी की तैयारी कर रहे हैं, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक है ये। ठीक है, तो आप इसकी तैयारी करें और आने वाले सेशंस जो होंगे 15-16 सेशंस मैं इस पे लूँगा। ठीक है, इससे रिलेटेड होंगे और आपको कोर्स ऑफ एक्शन की ABCD से लेके XYZ तक सारा कुछ इस सेशन में कवर कराया जाएगा। आपको कोई अलग से कोई किताब परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इतनी प्रैक्टिस आपको इसमें कराई जाएगी, हाँ ना, कि आप किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप जाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनालिटिकल रीजनिंग में, है ना, कोई सर्टेन ट्रिक नहीं होती। ठीक है, जैसे कोडिंग डिकोडिंग में, डायरेक्शन टेस्ट में, ब्लड रिलेशंस में, है ना, एक ट्री वगैरह वाली या ABCD वाली जो टैक्टिस होती थी, वो एनालिटिकल रीजनिंग में काम नहीं करती है। ठीक है, बट फिर भी मैंने आपके लिए कुछ सर्टेन रूल्स, है ना, इसमें डिजाइन किए हैं जिनकी मदद से आप कोर्स ऑफ एक्शन के सवाल को बिना किसी दिक्कत के कर पाए। तो उन सारे रूल्स को, उन सारी रेगुलेशंस को, है ना, हम लोग इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। ठीक है, और समझेंगे कि जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको कैसे डील किया जाता है। ठीक है, तो इससे पहले कि हम कोर्स ऑफ एक्शन का जो इंट्रोडक्शन है वो हम शुरू करें, मैं चाहूँगा कि आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें कि किन किन एग्जाम में ये पूछा जाता है। चलिए, चलिए नेक्स्ट। तो सबसे पहले
ये कोर्स ऑफ एक्शन होता क्या है, व्हाट इज कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, जब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, है ना, टॉपिक को देखते हैं तो कि भाई ये कोर्स ऑफ एक्शन बेसिकली है क्या, व्हाट इज कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, क्या है ये कोर्स ऑफ एक्शन। तो कोर्स ऑफ एक्शन, एक्शन मतलब है ना कोई काम करना या कोई स्टेप लेना। तो कोर्स ऑफ एक्शन एक ऐसा पर्सनल या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप होता है, ठीक है, जो किसी प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए या सॉल्व करने के लिए लिया जाता है। ठीक है, जो प्रॉब्लम हमारे सामने आती है उसके लिए। ठीक है, तो क्या है कोर्स ऑफ एक्शन, एक स्टेप है, एक एक्शन है, एक काम है। ठीक है, तो कोर्स ऑफ एक्शन एक्शन इज ए पर्सनल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप स्टेप initiated to reduce or solve a problem given in a statement। ठीक है, एक पर्सनल स्टेप है, हो सकता है, या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप हो सकता है। ठीक है, जो लिया जाता है किसी प्रॉब्लम को रिड्यूस या सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो कैसे डिटरमाइन करते हैं, किस तरह से कोर्स ऑफ एक्शन निकालते हैं, तो उससे पहले जानते हैं कि भाई किस तरह के क्वेश्चन, किस तरह का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है और कोर्स ऑफ एक्शन कैसे निकाला जाता है उसमें। ठीक है, फिर हम जानेंगे और कि कोर्स ऑफ एक्शन होता क्या है। तो कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको दी रहेंगी स्टेटमेंट की फॉर्म में, कुछ इस तरह का रहा होगा स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है, ड्रग्स इज ए सीरियस सीरियस प्रॉब्लम फॉर द यूथ ऑफ पंजाब। ठीक है, जो ड्रग्स है एक बहुत बड़ी समस्या है, किसके लिए, जो पंजाब का यूथ है, पंजाब का नौजवान है, उसके लिए। कोर्स ऑफ एक्शन, एक्शन, ठीक है, एनीवन हु बाय और सेल द ड्रग्स शुड हैंग पब्लिकली। पब्लिकली, ठीक है, ठीक है, गवर्नमेंट शुड इनिशिएटेड ए अवेयरनेस प्रोग्राम parallelly
with a massive crackdown over drug cartel। ठीक है, तो कुछ इस तरह का कोर्स ऑफ एक्शन हमसे पूछा जाता है। ठीक है, एक प्रॉब्लम दे दी रहती है कि ड्रग्स जो है आज के पंजाब की यूथ की बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है, यानी कि पर्सनल या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप क्या लिया जाए, है ना, कौन सा कदम उठाएं। ठीक है, तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन देके रखा है, एनीवन हु बाय और सेल द ड्रग शुड हैंग पब्लिकली, यानी कि कोई भी पर्सन जो ड्रग्स को खरीदता है या बेचता है उसको फांसी लगा दो। ठीक है, या तो ये कदम उठाएं। ठीक है, दूसरा, गवर्नमेंट शुड इनिशिएटेड ए अवेयरनेस प्रोग्राम पैरेलली विद ए मैसिव क्रैकडाउन ओवर ड्रग कार्टेल, यानी कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ड्रग्स के खिलाफ एक अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू करना चाहिए। इसके अलावा क्या करना चाहिए साथ में, ठीक है, जो ड्रग कार्टेल, जो ड्रग बेचने वाले हैं, है ना, उनके ऊपर क्या करनी चाहिए, सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, तो ये कोर्स ऑफ एक्शन होता है समस्या के अकॉर्डिंग। एक समस्या दे दी गई स्टेटमेंट में और उसके लिए कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है, स्टेप, क्या कदम उठाएं। पर्सनल भी हो सकता है अब वो स्टेप, है ना, अगर समस्या पर्सनल है तो स्टेप भी पर्सनल होगा, और समस्या अगर प्रशासनिक है तो स्टेप भी हमारा क्या होगा, प्रशासनिक होगा। तो ये एक समस्या दे दी गई स्टेटमेंट में, क्या है, प्रॉब्लम दे दी गई। ठीक है, और कोर्स ऑफ एक्शन एक्चुअली क्या है, स्टेप जो हमें लेना है। तो अब 2 स्टेप दे दिए गए हैं। ठीक है, इन दोनों में से कौन सा स्टेप हम लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले, है ना, अभी हम नहीं जानेंगे कि भाई कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन होगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि कैसे कोर्स ऑफ एक्शन निकालते हैं एक्चुअली। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भाई जो कोर्स ऑफ एक्शन है, ठीक है, सही कोर्स ऑफ एक्शन, राइट कोर्स ऑफ एक्शन होता क्या है, राइट स्टेप होता क्या है। ठीक है, तो उसको निकालने के कुछ तरीके हैं, कुछ स्टेप हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो राइट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है वो हम सीखेंगे कि कैसे हम निकालें राइट कोर्स ऑफ एक्शन। 2 लेके रखे हैं, अब दोनों में से भाई फांसी दे दो या फिर क्रैक डाउन कर दो, कौन सा सही होगा आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमारे मन से नहीं होता है ना, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं। ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन निकालने के। ठीक है, तो कोर्स ऑफ एक्शन कैसे निकालें अब हम वो सीखेंगे। चलिए तब तक इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए, चलिए अब नेक्स्ट कि भाई हाउ टू डिटरमिन ठीक है, राइट कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, कैसे निकालें। ठीक है, तो कोर्स ऑफ एक्शन, राइट कोर्स ऑफ एक्शन कैसे निकालें। ठीक है, तो इसको निकालने के कुछ स्टेप होते हैं, ऐसे नहीं कि मतलब कोई भी अपने मन से चुन के रख दिया। ठीक है, सबसे पहले हम कोई कोर्स ऑफ एक्शन लेते हैं, समस्या को देखा, जैसे कि हमने पिछले बार दिखाया था, स्टेटमेंट में क्या होती है, समस्या होती है, प्रॉब्लम होती है। ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन।
अब हमने प्रॉब्लम को देखा और कोई कोर्स ऑफ एक्शन जो भी एक या दो दे के रखे हैं उनमें से चुन लिया। ठीक है, पिक ए कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, पिक ए कोर्स ऑफ एक्शन। सबसे पहला स्टेप, ये हमारा स्टेप 1 है। स्टेप 1 है। ठीक है, पिक ए कोर्स ऑफ एक्शन, कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन हमने उठा लिया। अब उस कोर्स ऑफ एक्शन को देखेंगे, ठीक है, और सोचेंगे कि डज इट रिड्यूज स्लैश सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, क्या ये प्रॉब्लम को सॉल्व करता है? ठीक है, क्या जिस कोर्स ऑफ एक्शन से हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो रही है? तो दो आंसर आएंगे हमारे पास, ओबियस सी बात है। ठीक है, यस। ठीक है, दूसरा नो। ठीक है, और ये हमारा यहां से शुरू होता है स्टेप 2। ठीक है, तो दो चीजें आ गई हमारे सामने निकल के कि भाई या तो प्रॉब्लम को रिड्यूस कर रहा हो या प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो। ठीक है, कुछ भी कर रहा हो, कम भी कर रहा हो तो भी चलेगा। ठीक है, सॉल्व कर रहा है तो बिल्कुल चलेगा। तो या तो कम कर रहा होगा, सॉल्व कर रहा होगा, या प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा होगा। तो अगर हमारा कोर्स ऑफ एक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा है तो हम इसे क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, इस प्रॉब्लम को हम रिजेक्ट कर देंगे। और अगर हमारा जो कोर्स ऑफ एक्शन है, हमारा कोर्स ऑफ एक्शन अगर किसी प्रॉब्लम को रिड्यूस या सॉल्व कर रहा है, देन हम चलेंगे दूसरे स्टेप की तरफ। ठीक है, अगर सॉल्व कर रहा है तो हम उस कोर्स ऑफ एक्शन को लेके चलेंगे, अगर नहीं कर रहा है तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। वो कोर्स ऑफ एक्शन हमारे लिए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है तब हम चलेंगे इसी तरह और देखेंगे कि डज इट प्रोवाइड बैलेंस सॉल्यूशन। डज इट प्रोवाइड बैलेंस सॉल्यूशन। ठीक है, और यहां से हमारा शुरू होगा स्टेप 3। मतलब अगर प्रॉब्लम को रिड्यूस कर रहा है तो दूसरा स्टेप क्या देखेंगे हम कि भैया कि क्या ये एक बैलेंस सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। ऐसा तो नहीं इस स्टेप से या इस कोर्स ऑफ एक्शन से किसी का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो दो आंसर आएंगे कि भाई या तो बैलेंस सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है, नो और यस। बैलेंस सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है या बैलेंस सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर बैलेंस सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या है कि भाई किसी का बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है। ठीक है, तो नहीं कर रहा है तो कर दिया जाएगा इसे रिजेक्ट। ठीक है, और अगर बैलेंस सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है तो चलेंगे हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है डज इट क्रिएट न्यू प्रॉब्लम। स्टेप 4। ठीक है, क्या चेक करेंगे कि भैया कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि किसी नई प्रॉब्लम को तो क्रिएट नहीं कर रहा है ये।
है ना। किसी नई प्रॉब्लम, कोई नई प्रॉब्लम तो इसने खड़ी नहीं कर दी है, ठीक है। लाइक पता चले कि, है ना, कि नमाज छुड़ाने गए थे, रोजे गले पड़ गए, एक प्रॉब्लम खत्म करी, दूसरी प्रॉब्लम को न्योता दे दिया, ठीक है। तो अगर ये प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहा है तो दो ही आंसर आएंगे, या तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और या नहीं करेगा, ठीक है। और अगर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो इसको कर देंगे हम रिजेक्ट, और अगर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है तो इसको कर लेंगे हम एक्सेप्ट, ठीक है। तो जब एक्सेप्ट हो जाएगा, जब तीनों स्टेट पे ये एक्सेप्ट होता चला गया, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर इनमें से एक भी स्टेप पे गड़बड़ होता है तो इसका मतलब हमारा जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो कंप्लीटली गलत हो जाएगा। अगर हमारा कोर्स ऑफ एक्शन सही है तो वो इन तीनों स्टेप पे सही होगा, तीनों स्टेप पे। इनमें से एक भी स्टेप पे अगर गलत हुआ, हमारा कोर्स ऑफ एक्शन तुरंत ही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरीका है, एक स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है, ठीक है, जिसकी मदद से आप कोर्स ऑफ एक्शन को बहुत इजीली कर पाएंगे, ठीक है। और आगे जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे, है ना, तो देखेंगे सिर्फ और सिर्फ मैं इन 4 स्टेप्स की मदद से, है ना, इसमें 2, 3, 4 हमारे मेन हैं, ठीक है। इनकी मदद से मैं आपको दिखाऊंगा हर क्वेश्चन सॉल्व करके, ठीक है। अगर आपने इस स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से स्टडी कर लिया, ठीक है, इसका मतलब है आप कोर्स ऑफ एक्शन को समझ चुके हो, ठीक है, कि कोर्स ऑफ एक्शन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को पढ़ने के बाद सिर्फ बस आपको क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। और आपके दिमाग में 3 स्ट्रक्चर बने होने चाहिए, ठीक है। प्रॉब्लम को रिड्यूज कर रहा है तो एक्सेप्टेड, रिड्यूज नहीं कर रहा है रिजेक्टेड। क्या ये बैलेंस सॉल्यूशन दे रहा है? बैलेंस सॉल्यूशन दे रहा है तो एक्सेप्टेड, बैलेंस सॉल्यूशन नहीं दे रहा है तो रिजेक्टेड, ठीक है। क्या इसकी वजह से कोई नई प्रॉब्लम तो नहीं खड़ी हो रही है? अगर नई प्रॉब्लम खड़ी हो रही है तो रिजेक्ट कर देंगे, और नई प्रॉब्लम अगर नहीं खड़ी हो रही है तो इसको क्या कर देंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये 3 स्टेप हैं इसके लिए, है ना। तो सबसे पहले समझ लेते हैं, दोबारा से एक बार रिवाइंड करके इसको देख लेते हैं कि कैसे एक राइट कोर्स ऑफ एक्शन हम निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले स्टेटमेंट दिया होगा, 2, 3, 4 कोर्स ऑफ एक्शन दिए रहे होंगे। स्टेटमेंट का मतलब प्रॉब्लम होता है, ठीक है। हम कोई भी एक कोर्स ऑफ एक्शन चुन लेंगे, है ना। एक कोर्स ऑफ एक्शन चुन लिया हमने। कोर्स ऑफ एक्शन चुनने के बाद हम देखेंगे कि क्या वो कोर्स ऑफ एक्शन उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। चलो सॉल्व नहीं भी कर रहा है तो क्या उस प्रॉब्लम को रिड्यूज कर रहा है, ठीक है। अगर कोर्स ऑफ एक्शन उस प्रॉब्लम को रिड्यूज या सॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। और अगर रिड्यूज या सॉल्व नहीं कर रहा है तो क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर रिड्यूज या सॉल्व कर रहा है तो हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि क्या ये जो कोर्स ऑफ एक्शन है बैलेंस सॉल्यूशन दे रहा है, ठीक है। मतलब ऐसा तो नहीं कि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो जा रहा है किसी का, है ना। तो अगर ये एक बैलेंस सॉल्यूशन नहीं दे रहा है तो इसको रिजेक्ट कर देंगे उसी टाइम पे, और अगर एक बैलेंस सॉल्यूशन दे रहा है तो एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों स्टेप पे को पूरा करने के बाद अगर बैलेंस सॉल्यूशन दे रहा है तब हम चलेंगे अपने लास्ट और नेक्स्ट स्टेप की तरफ, ठीक है, जो कहता है कि भाई क्या ये कोई नई प्रॉब्लम खड़ी तो नहीं कर रहा है, क्या इसकी वजह से कोई नई प्रॉब्लम तो खड़ी नहीं हो रही है, डज इट क्रिएट न्यू प्रॉब्लम, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पता चले ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई और इसकी जगह दूसरी क्रिएट हो गई हमारे एक्शन की वजह से, ठीक है। तो अगर ऐसा है, ठीक है, अगर ये नई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? बहुत सीधा सा है कि भाई हमको उस सॉल्यूशन को क्या कर देना है? कोर्स ऑफ एक्शन को रिजेक्ट कर देना है। अगर इसकी वजह से कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, और इन तीनों से जगह से एक्सेप्ट होने के बाद ही ये क्या बन जाएगा? हमारा कोर्स ऑफ एक्शन सही कोर्स ऑफ एक्शन बन जाएगा, ठीक है। अगर तीनों में से एक भी स्टेप पर ये गलत होता है तो हमारा कोर्स ऑफ एक्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में? चलिए इस स्ट्रक्चर का एक स्क्रीनशॉट ले लो आप।
ठीक है, चलिए, तो ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन कि किन किन एग्जाम्स में पूछा जाता है, कैसे क्या तरीका होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो सेशन है हम उससे मिलेंगे और इसकी जो मैराथन प्रैक्टिस है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबको हम बारी बारी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।